मैं चाहूंगा कि आप जरा सुन लें, जिस वक्त ये गलत फैसला आया तो क्या उस वक्त नवाज शरीफ साहब भी गलत हैं और आज तक गलत है इस बात पे? सुनवाएं जरा उन्होंने क्या कहा। अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उल्मा के मनसब पे आ जाओगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मानना चाहिए। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का सादर होगा, हम न सिर्फ के मुकम्मल तौर पे हम उसके फैसले के साथ होंगे, बल्कि ना मानने वालों का भरपूर मुहासबा करेंगे। हम किसी कीमत पे भी अदलिया का सरनगूनी होने देंगे और हम अपना इस तरह के हथकंडों का भरपूर मुकाबला करेंगे जो इस वक्त हुक्मरान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर रोब डालने के लिए ये इंतहाई नामुनासिब सोच है और हम इसकी कभी इजाज़त नहीं दे सकते। हम सपोर्ट नहीं कर सकते कि आप अदालतों को कंट्रोवर्शियल बनाएं। हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, एक तो शहर इक़्तिदार से खबर ये है कि ये फैसला कतई इंप्लीमेंट नहीं होगा और बहुत से लोगों के नज़दीक ये नज़र भी आ रहा है, क्योंकि इसकी एक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस है ना, एक जंग जो शुरू हुई है काफ़ी अरसे से, उसका ये कल्मिनेटिंग पॉइंट है। तो ये तो नहीं हो सकता कि सीटें इनको मिल जाएं और इतना कुछ करने के बाद, इतनी ज़्यादतियाँ करने के बाद, इतनी चढ़ाइयाँ करने के बाद, 9th मई करने के बाद, एक ये फ्रंट है इसका, इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन न्याज़ी साहब ये बताएं कि ये जो नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं, जो नज़रिया दिया उन्होंने, अगरचे कई प्राइम मिनिस्टर्स जो थे और कई फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गलत नशर हुए, गलत सादिर हुए, ख्वाह वो मुशर्रफ साहब के हक में ज़फ़र अली शाह केस का फैसला था, इफ्तिखार चौधरी साहब ने वर्दी वाले को एक्सेप्ट किया, ख्वाह भुट्टो साहब की फांसी है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नाअहलियत है, नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रहे कायम, मुल्क में अदालती सिस्टम रहे, तो वो फैसले इंप्लीमेंट हुए, चाहे कितने ही नाजायज़ क्यों नहीं थे। आज आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब किस तरफ खड़े, ये फैसला अब की दफ़ा इंप्लीमेंट ना हो और ये रवायत पढ़नी चाहिए कि फैसला इंप्लीमेंट ना हो सुप्रीम कोर्ट का? आप इस तरह देखते हैं इसको और नहीं होते हुए नजर आ रहा आपको इंप्लीमेंट? कामरान साहब, मेरे नज़दीक नवाज शरीफ साहब जो है ये दूर की कौड़ी है, बिल्कुल इक्वेशन में रेलेवेंट नहीं है। आपने जो बातें बताई हैं वो इम्पोर्टेंट है और वो अहम है, जो उनकी पुरानी तकारीर बताई है। मेरा रोना भी यही है कि इस मुल्क के अंदर जो चूहे और बिल्ली का खेल है कि नवाज शरीफ साहब को घेरा जाता है तो बेनज़ीर साहबा जो है वो उससे फ़ायदा उठाती रही, बेनज़ीर साहबा को घेरा गया तो नवाज शरीफ साहब उस घोड़े पे बैठ गए जो एस्टेब्लिशमेंट का था, और इस सीसा के अंदर फिर इमरान खान साहब ने अपने आप को पेश किया और उन्होंने अपने आप को भरपूर मोहरे के तौर पर इस तरह किया कि उन्होंने पूरे निज़ाम को, एक हाइब्रिड निज़ाम जो 2018 से जिसे हम मुतारिफ हैं और आज तक राइज है, इमरान खान साहब जो है वो पहले है उनके सर पे ये सेहरा बांधना होगा कि वो उनका हिस्सा बने, लेकिन इसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब को निशाना बनाया और नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ या उनको नायल करा दिया गया, वो इमरान खान साहब उसका जो है पूरी तरीके से चेयर लीडर के तौर पर भी रहे और पार्टिसिपेट भी किया। देखिए, इस वक्त इम्पोर्टेंट ये नहीं है। पहली बात यह है कि इसके अंदर इस्लामाबाद की खबर ज़रूरी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ये एक परसेप्शन जो है वो पहले दिन से क्रिएट हो गया था कि ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब ये बदकिस्मती है, अब इसकी जो है आप उसमें ना जाए, बारीकियों में ना जाए। पहली बात तो ये कि ये फैसला जो है इसको करवाने वाले या इसकी हिफाजत करने वाले कौन है? वो हमारे एक मुक़्तदर है जो कि इस निज़ाम को पिछले 7-8 साल से कमाल मुहारत से नवाज शरीफ साहब ने जब से नाअहल हुए हैं या इवन 2014 के जब से धरने शुरू हुए हैं उन्हें अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। अब इसे चश्म पोशी करना जो है, मेरा ख्याल है कि सिर्फ यही है कि अपने आप को धोखा देने वाली बात है। देखें, इस वक्त मेरा इशू जो है, मेरी जरा 2-3 मारूजात जो है वो पहले दर्दमंदी वाली सुन लें। दिस इज द मुझे नहीं पता कि दिस इज द बेस्ट ऑफ टाइम और द वर्स्ट ऑफ टाइम। ये इतना मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टाइटैनिक शिफ्ट है, ये एक डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान के अंदर। सूरत हाल नहीं है ये, वो सूरत हाल है कि वतन की फिक्र करना था, ये वो सूरत हाल से हम 2-4 हैं। क्योंकि ये जो टकराव है इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो लोग इस वक्त राइट है आया वो कोई जमहूरी रवायात की पासदारी कर रहे हैं और जो गलत है तो वो कोई जमहूरी रवायत को पामाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि दोनों के पास एक एजेंडा है और दोनों के पास ओपिनियनेटेड है, क्योंकि इस वक्त कानून की और आइन की जो बारीकी हैं
उनके अंदर आप जाएं और उसके बाद ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर दें और आपके पास एक तसलसल जो आ रहा है, देखें ये कोई आज तो पैदा नहीं हुआ। अगर 8 फरवरी का इलेक्शन जो है उसके वजह नज़ा है, तो फिर जो 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन जो है वो कैसे उसको जो है वो किया जा सकता है, जब आप एक पूरा और उसके अंदर अदलिया जो थी, लेकिन न्याय साहब एक बात बताएं, प्रॉब्लम रही है। बात ये है कि अच्छा मैंने मैं आपको एक बात कर लूं, जी। एक बात देखो ना, पहले असूली बात कर ले, दो सिर्फ फिक्र मुझे ऐड करने दे। वो ये कि इस वक्त हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो मैंने कहा ना कि वतन की फिक्र कर रहा था, वो ये कि मैंने 30 साल पहले नजरियाती बहस मेरी जिंदगी को ओढ़ना पुछोड़ना था, उसके बाद 30 साल से आईनी पाकिस्तान मेरी जिंदगी को ओढ़ना पुछोड़ना रहा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। खुदा गवाह है कि मुझे इस वक्त आईनी पाकिस्तान नहीं, मुझे पाकिस्तान चाहिए। अब ये कहाँ जाएगी सुप्रीम कोर्ट, कहाँ जाएगी एस्टेब्लिशमेंट, कहाँ जाएंगे इमरान खान, और खुदा न खासा पाकिस्तान अंडरमाइन हो गया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान खुदा न खासा हमारी कुछ हो बहस जाएगा आगे अगर चलेगी? आईने पाकिस्तान इसलिए चाहिए, आपको पाकिस्तान स्टेटेड चाहिए? पोजीशन है। नहीं देखो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जब इस तरह की तो आ जाए, टकराव आ जाए, इस तरह पोलराइजेशन आ जाए, इस तरह के स्टैंड आ जाए, इस तरह की हर बंदा एक आइन की किताब लेके और अपनी इंटरप्रिटेशन करे। मैं एक आम आदमी हूँ, कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, लेकिन मसूल अली शाह साहब जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनके फैसले में अगर आइन से तजावत है, अगर बंदयाल साहब के जिसमें उन्होंने परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया था, उसमें आइन से जो तजावत है, तो क्या मैं कह दूंगा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का, चूंकि हमारी रवायत है? नहीं, चुनाचे यहां पे ये हो चुका है कि इस वक्त धमा चौकड़ी के अंदर मैं आपको बताऊं, जीत ताकतवर की होगी, जिसके पास ताकत है वो आके ले जाए। और इस वक्त बाकी जो हुकूमत है वो इरेलीवेंट है। देखो अगर ना हुकूमत होती तो यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ का शराब पॉइंट आपका आ गया जी कि 3 जजेस उठा के जो हमारे जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उसको खुदे लाइन लगा दिया। खुदा के वास्ते इस वक्त जो है आप जो है अपने अक्ल को हाथ दें, आइन और कानून की मोशोग्राफी भी देखें और साथ ज़मीनी हक़ाइक़ भी देखें। जिन लोगों से टक्कर ली हुई है उनके पास रिट्रीट नहीं है। ठीक है, ये मेक नो मिस्टेक। बाकी हम जो आगे कोई ले आए किसी को, मेरे लिए बिलावल साहब की बातें जो है, जो ये पुराना इनका मुतालबे सच्ची बातों का आईनी अदालत, लेकिन आया उसको हर चीज़ को कंट्रोवर्शियल बनाए। लेकिन मेरे लिए इसमें बिलावल साहब को उजागर करने या क्रिटिसाइज का इशू नहीं है। ये सिर्फ ये है कि मैं मसले से, असल मसले से लोगों की आंखों में धूल झोंको और तवज्जो उठाऊं, वो मैं नहीं कर सकता हूं, ना मेरे पास इसकी। बिल्कुल ठीक है। आपने तो 2 बड़ी खतरनाक बातें कर दी। आपने कहा कि आपके लिए तो सिचुएशन पाकिस्तान में ये आ गई कि ये आयन बचाए या पाकिस्तान बचाए, तो पाकिस्तान बचना चाहिए। जीत ताकतवर की होगी, सुप्रीम कोर्ट आइन से तजावज़ कर चुकी है, उसके फैसले में इंप्लीमेंट नहीं होगा।